आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ रूपक डे साहब हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप दोनों का स्वागत। बाजार का ब्यौरा तो मैंने दे ही दिया और एक अच्छी रिकवरी बाजार की, और कहीं ना कहीं बिहार के जो नतीजे जो हैं, जो सीधा एक बम्पर मैंडेट की ओर इशारा कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला है। तो रूपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। बताइए, आपको लगता है कि बाजार ने वैसे तो एग्जिट पोल से ही इस चीज को फैक्टर इन कर लिया था, लेकिन जिस तरह की नंबर्स आए हैं, जिस तरह के नतीजे रुझानों में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से अब क्लियर मैंडेट नहीं, मैं बम्पर मैंडेट इसीलिए बार बार कह रहा हूं, नजर आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं बाजार को एक पॉजिटिव वे में ले जाता हुआ। ऑलरेडी निफ्टी प्राइसिंग करना चालू कर दिया था एग्जिट पोल के बाद से। इवन बिफोर द एग्जिट पोल निफ्टी ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था। एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि अच्छा खासा नंबर्स आएंगे एनडीए की। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, तब इनिशियली तो अनएक्सपेक्टेडली एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड निफ्टी ने एक सिग्निफिकेंट रैली देके क्लोज दिया। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो रैली था, जो सेंटिमेंट था, वो कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है छोटा रेजिस्टेंस रहेगा 26,020 पे। उसके ऊपर सस्टेन करने पर एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 26,500 मुझे पॉसिबल लग रहा है शॉर्ट टर्म में। नीचे अभी फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 25,700 का। डिसाइसिव क्लोज उसके नीचे दिया तो ही जो करंट मोमेंटम खराब होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता बुल्स के लिए कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये है राय इस वक्त इंडेक्स स्तरों पर साफ तौर पर रूपक जी की तरफ से आती हुई। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बाबूलाल जी हैं, बायोकॉन इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनका बाइंग प्राइस है 418 का। शॉर्ट टर्म का जो है वो व्यू लेकर चल रहे हैं। 418 की इनकी बाइंग है। नुकसान ज्यादा इनको नहीं होता हुआ बायोकॉन में, लेकिन बताइए रूपक, क्या करना चाहिए बायोकॉन में अगर हम शॉर्ट टर्म नजरिया जानना चाहें? बायोकॉन एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली वीकली चार्ट पे, तो मुझे यहाँ से बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पैटर्न। और यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 450 पॉसिबल लग रहा है। तो स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, अभी होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 400 फॉर टारगेट ऑफ 450 इन द शॉर्ट टर्म। 50 जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहां पर टारगेट बताते हुए रूपक, तो बने रहने की सलाह। शीलादित्य दास का सवाल लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है। एनबीसीसी है इनके पास और अच्छे लेवल पे खरीदारी है, 102 102 रुपए पे इन्होंने खरीदा है, और आज की जो तेजी रही है उसका सीधा सीधा इनको फायदा होता हुआ नजरिया तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन चूंकि निचले स्तरों पर खरीदारी है तो हम ये मान के चल रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो है वो एनबीसीसी में नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताइए रूपक, क्या सलाह होगी शीलादित्य को 102 की खरीदारी एनबीसीसी में? एनबीसीसी ने रिसेंट पास्ट में एक ब्रेकआउट दिया था, बट उसका फेलियर हो गया था। नीचे आके कंसोलिडेट किया, वापस एक बार आज ब्रेकआउट आया आज का दिन विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है अभी तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे। विद स्टॉप लॉस ऑफ 111 स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अपसाइड पे 124 128 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो यहां पर 124 128 तक के लेवल जो है वो नजर आ सकते हैं एनबीसीसी में। बने रहिए, आपको यही सलाह है। रामा राव चौहान, इन्होंने कैनरा बैंक रूपक खरीदा है और इनकी बाइंग प्राइस है 110 110 रुपए की इनकी बाइंग है। फिलहाल फायदे में है। अभी बैंकिंग पे बात भी हो रही थी और लगातार जो है वो बैंकिंग पे बुलिश नज़रिया ही आप सभी का नज़र आ रहा है। कैनरा बैंक एक तो बड़ा ही दिलचस्प स्टॉक है, ये अक्सर आप सबके रडार पे रहता है। तो रूपक का क्या सलाह होगी? ये फायदे में तो है 110 रुपए के, क्या पे खरीदारी है इनकी, 146 अभी चल रहा है, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए अभी, क्योंकि इसका चार्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया चार्ट दिख रहा है। डेली वीकली मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। पर यहाँ से गेन्स जो है एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 155 शॉर्ट टर्म में, बट एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 140 पे। 140 के नीचे 142 पे तो वीकनेस में आ सकता है, बट टिल देन मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है स्टॉक, और 155 के लिए होल्ड करना चाहिए। तो यहां पर 155 यानी 155 तक के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं, और तब तक आपको बने रहने की सलाह। मदन सिंह हमारे एक दर्शक हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल इन्होंने लिया हुआ है। अच्छे लेवल पे इनकी खरीदारी है, 126 के रेट से अभी खरीदा है।
पूछ रहे हैं कि सेल कर दूं या होल्ड करना बेहतर रहेगा। रूपक, आरवीएनएल बताइए, आज 2.25% ऊपर इनकी बाइंग अच्छी है 126 की, और फिलहाल 321 पे चल रहा है ये स्टॉक का, क्या करना चाहिए? जी, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। हालांकि स्टॉक के अंदर मोमेंटम दिख नहीं रहा है। पिछले कई दिनों से ये थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है और नीचे नीचे आ रहा है। बट फिलहाल तो 310 का स्टॉप लॉस होगा। 310 नहीं टूटा तो एक चांसेस है कि ये 21 ईएमए के ऊपर आ सकता है। और 21 ईएमए जो कि करेंटली प्लेस्ड है 326 के आसपास, 326 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है तो सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। तो currently hold with a stop loss of 310 एंड अपसाइड में 326 और उसके ऊपर 350 तक जा सकता है। 350 तक जाने की क्षमता रखता है आरवीएनएल। रूपक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, बताइए आज आपकी टॉपिक क्या है? सबसे पहले रहेगा एसबीआई। डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं नेक्स्ट 2-3 हफ्तों के लिए। तो एसबीआई ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे और इंडिकेटर भी एकदम हाई मोमेंटम जोन में है। तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली मिल सकता है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से मैं रिकमेंड करना चाहूंगा बाई अराउंड 967 फॉर टारगेट ऑफ 1020 विद स्टॉप लॉस ऑफ 948। और दूसरा कॉल रहेगा बीईएल। इस स्टॉक में अपसाइड बरकरार है। पिछले कई दिनों से छोटा मोटा एक पुलबैक भी देखने को मिला, बट मुझे लगता है यहाँ से लॉन्ग करके चलना होगा। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 427 पर टारगेट ऑफ 450 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 414 का। तीसरा कॉल रहेगा उषा मार्टिन। ये स्टॉक सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। क्लोजिंग भी दिया अच्छे लेवल पे, बट एक इम्पोर्टेंट रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 460 फॉर टारगेट ऑफ 500। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 444 का। ठीक है, तो एसबीआई, बीईएल और उषा मार्टिन, ये तमाम वीआईपी स्टॉक का जो है वो नजर आते हुए रूपक जी की राय में। शुक्रिया करेंगे आदित्य आपका चर्चा में जुड़ने के लिए और कमाई के मौके बताने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रूपक जी आपका भी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी इस शो में इतना ही, लेकिन सोमवार को मिलेंगे कल की तैयारी शो में। सवाल आप भेज कर रखिए, सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार।